Hi everyone and warm welcome to another wonderful video of the Credit Card Life. But this time we're gonna talk about a story of an unbelievable stock market millennia. So let's talk about it and let's also talk about the story in हिंदी. तो भाई आज का जो वीडियो है बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक पे है और बहुत एक स्पेशल बंदे के ऊपर है जो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ और यार बहुत इंस्पायरिंग है. आई थिंक हिंदी में पब्लिश इसलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी कुछ लोग जो स्टॉक मार्केट में हैं वो प्रेफर बेसिकली हिंदी भी करते हैं, इंग्लिश भी करते हैं, बट तादाद कुछ ज़्यादा है टूवर्ड्स हिंदी. सो ऑब्वियसली विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. नाउ द स्टोरी गोज लाइक दैट. आई हैपन टू हैव अ सब्सक्राइबर हु इज़ अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड. काफ़ी देर से मेरे साथ हैं वो, मैं उन पर विश्वास करता हूँ. ही इज़ अगेन अ वेल्दी इंडिविजुअल और उनकी एक फ्रेंड की कहानी है विथ ऑल द प्रूफ एंड एवरीथिंग. तो भाई हुआ यूँ कि सन 2019 की बात है. अ सब्सक्राइबर ऑफ माइन गॉट एन इनसाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी कॉल्ड लॉयड इंजीनियरिंग सिस्टम्स. तो 2 नवंबर 2019 की ये बात है. तो उनको एक फ़ोन आया एक बंदे का जो उस समय उस कंपनी में काम कर रहा था लॉयड इंजीनियरिंग सिस्टम्स में, और उसने कहा कि यार एक टिप देता हूँ, अगर हो सके तो इस पर आप कमा लीजिए, कुछ कमीशन मुझे दीजिएगा पक्का, बिकॉज आप माला माल हो जाएंगे, और कुछ कमीशन आप अपना जो भी आप बनाए वो पैसा पूरा आपका. अब उस समय लॉयड इंजीनियरिंग की जो कीमत था वो था कम से कम 0.74 पैसा. ये बात आप मेरी वैलिडेट कर सकते हैं राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ मनी कंट्रोल कि 2 नवंबर 2019 को लॉयड इंजीनियरिंग का शेयर मार्केट का प्राइस था 0.74 पैसा. तो यार जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे ने उस चीज़ को नकार दिया बिकॉज ऑब्वियसली पेनी स्टॉक्स लेता कौन है, करेक्ट, और पेनी स्टॉक्स लेना भी नहीं चाहिए, बहुत रिस्की होता है. तो उस बंदे का यार आप भूल कर रहे हो, अगर आप ये मेरी बात मान लोगे तो मैं आपसे कुछ कमीशन तो लूँगा बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ एज ए इनसाइडर बहुत काम की है. तो जो बंदा मेरा सब्सक्राइबर है उन्होंने कहा नहीं यार आई पास ऑन. तो उन्होंने अपने एक दोस्त को बताया. जिसको बताया उस बंदे ने ऑलमोस्ट 50,000 की क्वांटिटी 50,000 रुपीज़ की खरीद ली. कुछ 67,000 समथिंग कुछ शेयर मिला होगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को. अब जब शेयर मिला तो उन्होंने ख़रीद ली. मतलब कई लोगों ने हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया कि यार क्या बेवकूफ़ी है यार, 0.74 में आपने 19 में ख़रीदा, आ गया कोविड नेक्स्ट साल, पैसे तो भाई डूब गए ना, बढ़ना ही नहीं ना पैसे. तो बंदे ने बहुत सारी बातें सुनी एंड ऑल दोज थिंग्स. और जब उसने शेयर का प्रोग्रेस देखा कि भाई 0.74 हुआ, फिर 1 रुपया हुआ, फिर 1 रुपये के ऊपर हुआ, तो बंदे ने होल्ड करना चालू किया. ऐसे कई मौके आए होल्ड करने के दौरान कि उस बंदे को लगा कि भाई अब बेच देना चाहिए. और वो जो पैसे उस बंदे ने लिए थे उसकी कहानी आप सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. उस बंदे ने जो 50,000 रुपये की लागत लगाई थी वो लागत उसने अपने बॉस से उधार लेके लगाई थी. और उसने कहा कि मुझे कुछ ज़रूरत है, काइंड ऑफ ही लाइड टू हिम. 50,000 मिल गए, स्टॉक खरीद लिया, बंदा होल्ड करके बैठा रहा. अब उसी दौरान उन्होंने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके एक जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको भी टच बेस किया कि यार ये बढ़ रहा है, इस पर आप लगा दो. और उन्होंने कुछ 10,000 क्वांटिटी उन्होंने भी बाई कर दी, 10,000 रुपीज़ की क्वांटिटी. तो उन्होंने जो बाई की थी वो तो 1.34 रुपीज़ ऑफ लॉयड, और जो पहले बंदे ने बाई किया था वो तो 50,000 रुपए की क्वांटिटी. तो कुछ 60,000 सब चेंज कुछ मिला होगा. अब इन बंदों ने बहुत पेशेंस दिखाया और आज कम से कम मेरे ख्याल से 3 या 4 या प्रॉब्ली 1 वीक पहले, क्योंकि मेरी बात आज ही हुई है तो मैं आपको पब्लिश कर रहा हूँ, उन्होंने सेल किया लॉयड इंजीनियरिंग को एट द कॉस्ट ऑफ 75 रुपीज़ 0.35 पैसा. आप राइट नाउ जाइए मनी कंट्रोल पे अभी के अभी, और जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में आप एक श्योर शॉट आइडिया लगाइए और मुझे आप बताइए कमेंट कि हाँ भाई आप सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो. यार उस बंदे ने जो पैसे लगाए थे वो 50,000 रुपये थे, 50,000 रुपये की क्वांटिटी के. बंदे का पता है आपको प्रॉफिट कितना बना? 50 lakhs सम चेंज. वुड यू बिलीव दैट? और जो दूसरा बंदा था जिसको कॉल माई सब्सक्राइबर्स ब्रदर इन लॉ, ही हैड इन्वेस्टेड फॉर ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़. उनका प्रॉफिट रहा कुछ क्लोज टू 10 लाख रुपीज़ 4 से 5 साल के दौरान. तो ये एक पावर है स्टॉक मार्केट का. अगर आपके पास पेशेंस है, सो कॉल्ड, सी द वर्ड पेशेंस इज़ द की, वर्ड डिलीवरी इज़ द की, राइट. मैं इंट्राडे के लिए भी आपको डेफिनेटली बोलूँगा अगर आप माहिर खिलाड़ी हैं, बिकॉज यार देखो क्या होता है, अगर नॉलेज है
तो बिजनेस है। अगर नॉलेज नहीं है तो गैम्बल है, और गैम्बलिंग में पैसा जाता भी है आता भी है, गवाते आप ज़्यादा हो। तो ये रही कहानी फ्रॉम रैग टू रिचेस ऑफ अ स्टॉक। उम्मीद है ये आपको मेरी स्टोरी, ये जो मैंने श्रृंखला चालू की आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको टच करेगी, इंस्पायर करेगी। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं एडवाइज़र हूँ। मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बताता हूँ कि यार 15,000 10,000 रुपये महीना लगाने से म्यूचुअल फंड में एक अच्छा ब्लू चिप स्टॉक पकड़ो, SBI पकड़ो, HDFC पकड़ो, उसमें लगाओ यार, स्टॉक में ऐड करते हो महीना, 20 साल तक छोड़ दो। मैं आपको बता रहा हूँ यार, क्या 12% आपको 30-35% का रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो मेरा नज़रिया है स्टॉक का, मुझे बहुत आकर्षित लगता है, और मैं को सबको कि भाई अगर आपको बनाना है तो ऐसे पैसे बनते हैं, ऐसे रईस बनते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। एक लाइक हो जाए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है हमारा कंटेंट, और मिलते हैं 9 बजे हमारे मेगा ब्लॉकबस्टर इंग्लिश वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर।